गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गुतिया और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है टीएमवी वायरस। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का मीनिंग ऐसा वायरस जो तंबाकू की पत्तियों या टोबैको की जो लीव्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है और कम्प्लीटली पूरे प्लांट को इन्फेक्शन या इन्फेक्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं टीएमवी वायरस। चूँकि टीएमवी वायरस जो होता है, अगर हम उसको देखें तो ये वायरस जो होता है वो किसी मीडियम के थ्रू किसी प्लांट तक या फिर टोबैको का जो प्लांट होता है वहाँ तक माइग्रेट होता है और फिर उसकी पहले लीव्स को या फिर जिस सरफेस पर वो सबसे पहले पहुँचता है उस सरफेस पर उस एरिया को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है और फिर उसके बाद पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। देन आफ्टर दैट वो पूरी क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके कारण पूरी फसल या पूरा क्रॉप जो होता है वो इन्फेक्ट हो सकता है। अगर हम देखें तो जनरली ये जो होता है इसका एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 लाख के समथिंग होता है। और जनरली अगर देखा जाए तो जो टीएमवी वायरस होता है, चूँकि इसके पहले हमने वायरस पढ़ा है, तो वायरस में हमने पढ़ा था कि वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में या फिर हम पर्टिकुलरली अगर वायरस की बात करते हैं तो वायरस के दो हिस्से होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक भाग जो होता है न्यूक्लिक एसिड का होता है और दूसरा भाग जो होता है प्रोटीन का होता है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं टीएमवी वायरस की, तो टीएमवी वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जो टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है। तो अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ का जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कौन सा होगा? आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, जिसमें आरएनए और डीएनए होता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? आरएनए होगा। तो आरएनए जो होता है, अब चूंकि अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसका आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इसके दो दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम प्रोटीन या और दूसरा न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। तो यहाँ इसका जो आरएनए होता है लगभग उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2.4 लाख के समथिंग होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, चूंकि डिफरेंट शेप या साइज के हो सकते हैं। ये पॉइंटेड भी हो सकते हैं, निडल शेप भी हो सकते हैं और इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। नेचुरली अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं या जनरल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे इनको देखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम टीएमवी वायरस की बात करें तो टीएमवी वायरस जो होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि बीच में जो कॉइल होती है वो आरएनए की होती है। मतलब आरएनए जो होता है इसमें वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि आरएनए हमेशा ही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। तो इसमें जो आरएनए होता है वो कॉइल के फॉर्म में होता है। जो आपको दिख रहा होगा ये कॉइल जो है ये किसकी होती है? ये होती है आरएनए हेलिक्स की। इसको बोला जाता है आरएनए हेलिक्स। और आरएनए हेलिक्स जो होता है उसके बीच में एक पोर होता है या छेद होता है, रॉड शेप्ड टाइप हो सकता है ये। और इसके आसपास जो होता है प्रोटीन का कोट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जिसको बोला जाता है कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इन सब यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आपको स्ट्रक्चर में इतना ही लिखना है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो मिडिल पोर्शन में होता है, और आसपास जो होता है प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है, जिसको कि कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड जो होता है सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको कि कैप्सोमियर बोलते हैं। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मतलब ये अगर किसी चीज को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसका इन्फेक्शन होता कैसे है। तो अगर मान लीजिए, चूंकि इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी मीडियम की रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो ये किसी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हो सकता है, या कोई व्यक्ति अगर क्रॉप में अगर कोई इक्विपमेंट यूज करता है तो उसके थ्रू भी ये माइग्रेट हो सकता है या उस लीफ तक पहुंच सकता है। मान लीजिए अगर ये किसी किसी इन्फेक्टेड प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्टेड प्लांट को छूकर अगर कोई व्यक्ति किसी सिंपल या फिर ऐसा कहे जो कोई प्लांट को, अगर कोई हेल्दी प्लांट को अगर टच करता है तो क्या होता है, ये जो वायरसेस होते हैं वहां तक मूव कर जाते हैं।
अगर उस जगह तक ये पहुंच जाते हैं या उस साइट तक अगर ये पहुंच जाते हैं और अगर मान लीजिए उस पोर्शन में अगर थोड़ा सा भी डैमेज प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं जल्दी से उस लीफ के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर माइग्रेट कर जाएंगे, अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका लाइसिस कर देते हैं। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो ये क्या करते हैं कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको एक तरह से लाइसोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं। और लाइसोसोम का क्या काम होता है किसी भी चीज को गला देना या उसको पूरी तरह से रप्चर कर देना, तोड़ देना। तो जब ये किसी सेल पर जाते हैं तो सेल के आउटर कवरिंग को भी ये लाइसिस कर देते हैं और अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको भी हटा देते हैं। और ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं उस सेल के न्यूक्लियस तक। हम बहुत इंटरनल एक तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत अंदर की ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म ये चीज़ है एक तरह से देखा जाए तो। अब ये कहाँ पहुंच गए न्यूक्लियस तक पहुंच गए। जब ये न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं तो इनका जो आउटर पोर्शन होता है जिसको कि हम कैप्सोमेर की यूनिट्स बोल रहे हैं ये अलग हो जाती है और सिर्फ अंदर जो एंट्री होती है वो किसकी होती है आरएनए की होती है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये आरएनए जो होता है डीएनए से अटैच होता है, उस डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है आरएनए में। ये एक कॉपी की हम बात कर रहे हैं परंतु ये जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस तरह से ये न्यूक्लियरली एक तरह से बहुत सारी कॉपीज को बना लेता है। तो एक ही समय में इसकी एक से बहुत सारी कॉपीज बन जाती है क्योंकि बार बार क्या होता है बार बार डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, बार बार डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो आरएनए रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब कि वो डिवाइड होता है और बहुत सारे आरएनए फॉर्म कर लेता है। जब आरएनए कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं तो उस आरएनए के पास में क्या बन जाएगा आरएनए के आसपास कैप्सोमेर की यूनिट फिर से बन जाती है और लाखों की संख्या में क्या होते हैं एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। अब क्या होगा पहले इसने पत्ती को या लीफ को इन्फेक्ट कर दिया है। जब ये लीफ को इन्फेक्ट कर देता है प्रॉपरली तो ये लीफ की हेल्प से कहाँ पहुंच जाएगा, ये लीफ की हेल्प से पहुंच जाता है जो प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम या फ्लोएम। जब ये जाइलम और फ्लोएम में आएगा तो जाइलम और फ्लोएम का क्या वर्क होता है, जाइलम का वर्क होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का और फ्लोएम का वर्क होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लीफ टू रूट होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक तरह से रूट टू लीफ होता है या अपर लेयर तक होता है या अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जब इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चलता है तो ऑब्वियसली ये भी मूव कर जाते हैं कंप्लीटली प्लांट पर, मतलब कि ऑल प्लांट में क्या होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं और पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब एक प्लांट इन्फेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली दूसरे प्लांट जो एक अगर क्रॉप जो होते हैं लीनियर अरेंजमेंट में लगे होते हैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में अगर होते हैं तो क्या होगा ये दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं तो पूरी क्रॉप इससे इन्फेक्ट हो सकती है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये सेल के अंदर जाएगा, सेल का लाइसिस करेगा और इसके न्यूक्लियस तक पहुंचकर जो डीएनए होता है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। ये जो मेथड है आप 12th में पढ़ोगे जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है जब आरएनए बन जाते हैं तो कैप्सोमेयर की यूनिट्स फॉर्म कर लेता है और एक से बहुत सारी कॉपीज बना लेता है और इस तरह से ये क्या करता है इन्फेक्शन को फैलाता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड है ट्रांसमिशन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर ये किसी चीज से इसका इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, मतलब मीडियम क्या क्या हो सकते हैं उसके। तो फर्स्ट होता है बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं प्लांट्स पर होते हैं, फीड करते हैं, उनका जूसेस लेते हैं, उसमें कुछ भी हो सकते हैं जैसे एपीज हो सकती है या बटरफ्लाई हो सकती है, कोई सा भी इंसेक्ट हो सकता है। तो अगर कोई इंसेक्ट जो होता है अगर किसी नॉर्मल प्लांट पर या हेल्दी प्लांट किसी भी अगर इन्फेक्टेड प्लांट पर अगर वो गया है तो इन्फेक्टेड प्लांट में अगर कहीं डैमेज है और अगर वो बैठा है तो क्या होगा जो डैमेज पर जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं वो वायरस क्या होंगे उसके फूट पर अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और जब वो किसी नॉर्मल प्लांट पर जाता है तो वहां पर जाकर वो छूट जाते हैं और उसको भी फिर वो इन्फेक्ट करते हैं। तो बाय इंसेक्ट भी ये हो सकता है। दूसरा है बाय सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल से भी हो सकता है। क्यों होता है सॉइल से, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो वायरसेस होते हैं वो एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंडीशन में रह सकते हैं।
तो मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, वहाँ पर कोई क्रॉप अगर है तो वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ऑब्वियसली रूट तक पहुँच ही जाएगा। तो रूट तक जब अगर वो पहुँच गया है तो क्या होगा, वो सॉइल में भी चला जाएगा। और जब अगर मान लीजिए हमने पूरा क्रॉप को रोटेट भी कर दिया है, दूसरे क्रॉप को भी अगर हमने वहाँ पर सॉइल कर दी है उसकी, तो क्या होगा, सॉइल से वो उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो लेते ही है प्लांट। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है बाय सॉइल। देन बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, हमारे थ्रू भी हो सकता है। अगर हम किसी नॉर्मल किसी इन्फेक्टेड प्लांट को अगर टच करते हैं और अगर हम किसी हेल्दी प्लांट को अगर टच करते हैं तो हमारे थ्रू भी ये माइग्रेट हो सकता है। या फिर काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो जिन इक्विपमेंट का यूज करते हैं उन इक्विपमेंट के थ्रू भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर वो उन्होंने किसी इन्फेक्टेड प्लांट को कट किया है और फिर उसके बाद किसी जनरल नॉर्मल प्लांट तक अगर वो जाते हैं या हाथों से भी अगर टच करते हैं तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। बाय वीड्स, बाय वीड्स भी हो सकता है, क्योंकि वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जनरली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं उनको हम अलग से ग्रो नहीं करवाते, उनके लिए कोई सीड की सॉइल नहीं होती है। तो क्या होगा, अगर सॉइल के अंदर हमने कोई क्रॉप किया है, क्रॉप प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, उस प्रोडक्शन के समय क्या होगा कि जो वीड्स होते हैं, अगर वीड्स में इसका इन्फेक्शन लग गया है तो जो नेक्स्ट हम क्रॉप का रोटेट कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, उनमें भी इन्फेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली इनका जो ट्रांसमिशन है बाय वीड्स भी हो सकता है। बाय सीड्स, बाय सीड्स में कैसे होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट का सीड है, वो सीड ऑलरेडी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। अब ये चूंकि अगर सीड जो होता है वो एक डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, मतलब कि एक तरह से वो सुप्त पड़ा रहता है जब तक कि हम उसकी सॉइंग नहीं करेंगे, उसका बोएंगे नहीं तब तक। तो उस समय तक क्या होगा, ये वैसे ही रहेगा। और जैसे ही हम इसको सॉइल में सॉइंग करेंगे इसकी, तो क्या होगा, ये भी माइग्रेट, ये एक तरह से जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर जो प्लांट बनाएगा वो टोटली इन्फेक्टेड होगा, या फिर उसके साथ जो सीड रखे होंगे वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। देन बाय ग्राफ्टिंग, अगर ग्राफ्टिंग हम करते हैं तो अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट की जो ट्विग होती है या ग्राफ्ट होती है, उसको अगर हम किसी हेल्दी प्लांट पर अगर उसकी ग्राफ्टिंग कर दी तो उस प्लांट को भी क्या कर देगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है या इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इस तरह से इसका माइग्रेशन हो सकता है या इस तरह से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट है इसकी डिसीजेस। ऑब्वियसली देखा जाता है तो जितने भी ये वायरसेस होते हैं वो अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनका कोई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता है। कुछ एक ही होते हैं जो इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं। अब हेल्प, सिर्फ हेल्प तो एक ही तरह से ही कर सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली हेल्पफुल होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। वो कैसे करेंगे कि ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर ऐसा कहें बैक्टीरिया के अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। बट ये सबसे लार्ज लेवल पर डिसीजेस को कॉज करते हैं और ऐसी डिसीजेस होती है जो क्योरेबल नहीं होती है, इनक्योरेबल डिसीजेस को भी ये कॉज करते हैं। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स में एक तो हमने पढ़ ली है जिसको हम बोल रहे हैं टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तो आपको लर्न रहेगा हमेशा, पर आपको और भी डिसीजेस के नाम होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फुल क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बंची टॉप डिसीज ऑफ बनाना, बनाना मतलब केले का जो बंची टॉप डिसीज है, मतलब उसका जो टॉप होता है वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स की ग्रोथ नहीं होती है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया मतलब कि जो पपीता होती है, जो पपाया जो होता है उसकी लीव्स जो होती है वो मुड़ जाती, कर्ल हो जाती, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा, तो फूड का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। देन होता है एनिमल्स, एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल। तो फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल मतलब कैटल्स जो होते हैं उनको फूट जो होता है, पैर और उनके माउथ को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं, जिससे माउथ जो होते हैं उससे सलाइवा का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, पैर जो होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इंसेफेलाइटिस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इंसेफेलाइटिस डिसीज कॉज करता है। पोलियोमेलाइटिस इन माउस, माउस जो होते हैं, जो चूहे होते हैं उनमें पोलियोमेलाइटिस को भी ये कॉज करता है। पर ह्यूमन बींग्स में भी ये बहुत सारे डिसीजेस
को कॉज करता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, इसमें येलो फीवर डिसीज है, एड्स है जो कि इनक्यूरेबल डिसीज है जो HIV वायरस से होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस, नाम भी इनके सबके अलग अलग है। और फिर डेंगू है, डेंगू जो होता है वो भी वायरस से होता है। हम कहते हैं कि ये मॉस्किटो के कारण होता है, बट मॉस्किटो के कारण नहीं होता है। जब मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो जो होता है उसको जब इन्फेक्शन होता है तब उसके कारण वायरस का इन्फेक्शन, डेंगू एक्चुअली जो है एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। और एडीज मॉस्किटो को जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो जब हमको काटेगा तब वो वायरस हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। मीजल्स भी होते हैं, मीजल्स में आपने देखा होगा स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में भी क्या होता है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। तो ये मोस्ट ऑफ जो डिसीजेस है ये किससे होती है, वायरसेस से होती है। आपको डिसीज के नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर TMV वायरस जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं वायरॉइड्स आपको बताऊंगी और बैक्टीरियोफेज आपको बताऊंगी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। क्योंकि वायरस जो है उनके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं थी, इसलिए उनको फंगाई के जस्ट बाद में ही रख दिया गया है। उसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं थी कि इनको रखे कहाँ, ये आज तक भी एक तरह से मिस्ट्री बनी हुई है कि इनको कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसलिए हम इनके बाद ही, फंगी के बाद ही इनको पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वायरॉइड और बैक्टीरियोफेज सेंड करूँगी। थैंक यू।